वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 28 अगस्त 2025 और 28 अगस्त 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व झील दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 27 अगस्त को विश्व झील दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। जो झीलें होती हैं ये धरती की सुंदरता तो बढ़ाती हैं, साथ ही ये इंसानों के लिए पानी का जो मुख्य स्रोत है उसके रूप में भी काम करती हैं। जीव जंतुओं और पौधों की जीवन शैली में इनका अहम योगदान होता है। तो झीलों के योगदान को चिन्हित करने के लिए हर साल 27 अगस्त को ये विश्व झील दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अगस्त में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, वर्ल्ड लंग कैंसर डे और वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया गया। 3 अगस्त को क्लोब सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया और अमेरिका ने हिरोशिमा शहर पर जो एटम बम गिराया था उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस और नागासाकी दिवस मनाया गया। नागासाकी पर जो एटम बम गिरा था उसका नाम क्या है? फैटमैन। अच्छा, 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस और विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया। जब भी मैं विश्व शेर दिवस बताता हूँ आपको, क्या आपके माइंड में क्लिक करता है कि भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा शेर पाए जाते हैं? तो गुजरात में सबसे ज़्यादा एशियाटिक लॉयन पाए जाते हैं। अच्छा, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस मनाया गया। हाथी की बात आई तो हाथी किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? कर्नाटक में। कर्नाटक में हाथी सबसे ज़्यादा है। गुजरात में एशियाटिक लॉयन सबसे ज़्यादा है। अच्छा, 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस और वित्तीय जागरूकता दिवस मनाया गया। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया। 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस, सद्भावना दिवस और विश्व मच्छर दिवस मनाया गया। 21 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित दिवस और विश्व उद्यमी दिवस मनाया गया। 22 अगस्त को धर्म या आस्था के आधार पर हिंसा के पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया और 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया गया। तो अगस्त में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नायरा एनर्जी ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो नायरा के पेट्रोल पंप आपने देखे होंगे। नायरा एक भारत की प्रमुख तेल रिफाइनरी कंपनी है। इसने अपना नया सीईओ अभी तैमूर अब्सगुलिएब को नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है तैमूर अब्सगुलिएब और इन्हीं को नायरा एनर्जी ने अपना नया सीईओ अपॉइंट किया है। अच्छा, अभी अजय सिंह को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया। सतीश गोलचा को दिल्ली पुलिस का कमिश्नर नियुक्त किया गया। श्रीनिवास के स्वामी ये एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए। राजीव प्रताप रूडी को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का सचिव चुना गया। एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट का नया सीईओ रवि नारायणन को बनाया गया। जस्टिस नागेश्वर राव ये बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लोकपाल नियुक्त हुए और गौरव बनर्जी इनको राष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अच्छा, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बने हैं उनका नाम क्या है? एक क्वेश्चन मैंने वीडियो के बीच में पूछा था, बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर लिखा था। उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी कौन बने हैं? राजीव कृष्ण। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं, तो शशि प्रकाश गोयल बने हैं। अब यहीं पे मैं आपसे आज का पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? ये आपका आज का पहला क्वेश्चन है। मैंने उत्तर प्रदेश के डीजीपी बता दिए, उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव जो बने हैं उनको बता दिया। अब आपके लिए ये पहला क्वेश्चन है कि बिहार के
नए मुख्य सचिव कौन बने हैं। वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो और कोशिश करना डिटेल में लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने आईपीएल से संन्यास लिया। इनको हम पहचानते हो आप, आर अश्विन है। इन्होंने अचानक अभी आईपीएल से संन्यास ले लिया, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, संन्यास की बात है तो अभी चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया था और अब आर अश्विन ने आईपीएल से संन्यास लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिडे विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा। तो ये गोवा में होगा, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। फिडे विश्व कप 2025 इसका आयोजन गोवा में होगा और कब होगा, 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक। अब गोवा तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी, गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गोवा के गवर्नर हैं पुष्पति अशोक गजपति राजू। अच्छा, गोवा मुक्ति दिवस और गोवा स्थापना दिवस ये दो इम्पोर्टेंट डे गोवा से रिलेटेड इम्पोर्टेंट है। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था, इसलिए गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछ लिया कि गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो गोवा स्थापना दिवस 23 मई को मनाया जाता है। अच्छा, गोवा में एक वुल फाइटिंग होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, धीरियो, इसका नाम आप याद कर लो। ये एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे परमानेंटली लिख दिया है। जैसे तमिलनाडु में सांडों को नियंत्रित करने का एक खेल होता है जिसे जलीकट्टू कहते हैं, ऐसे ही दो सांडों की एक लड़ाई होती है गोवा में और ये पुर्तगालियों के टाइम से चली आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी एक एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इस बुल फाइटिंग को पता है क्या कहते हैं? धीरियो। क्या कहते हैं? धीरियो। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। अच्छा, अभी गोवा में मंडोवी नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू हुई। गोवा की फैनी को जीआई टैग मिला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उस टाइम उपराष्ट्रपति थे। इन्होंने गोवा के राजभवन में आचार्य चरक, ऋषि सुश्रुत की मूर्तियों का उद्घाटन किया। गोवा को उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 100% साक्षर घोषित किया गया। गोवा में ध्रुवी भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन हुआ। गोवा सरकार ने उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को सम्मानित किया। अच्छा, गोवा में बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मोलम नेशनल पार्क है, इसे भगवान महावीर नेशनल पार्क कहते हैं, और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार गोवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एंगा रुग्निये को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो एंगा रुग्निये, इनको अभी लिथुआनिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है एंगा रुग्निये और इन्हीं को लिथुआनिया का नया प्रधानमंत्री अपॉइंट किया गया। अब लिथुआनिया ये मैप में कहाँ है, तो ध्यान से देखो, लाटविया के पास में आपको लिथुआनिया दिखेगा। लिथुआनिया की कैपिटल है विल्नियस, इसकी करेंसी है यूरो और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं गिटानस नौसेदा। ये हैं गिटानस नौसेदा और अब ये लिथुआनिया की नई प्रधानमंत्री बन गई हैं इंगा रुग्निये। अच्छा, अभी यूलिया स्वेंडरेंको को यूक्रेन का प्रधानमंत्री नामित किया गया। जेनिफर गेरलिंग साइमंस ये सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। सूर्य ज्वांगरुंग किट को थाईलैंड का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ले जे म्यूंग ये दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए। करोल नवरोकी ये पोलैंड के राष्ट्रपति चुने गए और लुइस मोंटेनेग्रो को पुर्तगाल का फिर से प्रधानमंत्री बनाया गया। ये अभी नए रिसेंट जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बने हैं ये हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूं मैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से रिलेटेड। अभी जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी घाना गए, उसके बाद त्रिनिदाद टोबैगो गए। त्रिनिदाद टोबैगो की जो नई प्रधानमंत्री बनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका भारत से संबंध है, भारत के बिहार मूल के उनके पूर्वज हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने जो त्रिनिदाद और टोबैगो की जो प्रधानमंत्री बनी है उनको राम मंदिर की प्रतिकृति यानी कि राम मंदिर का एक छोटा रूप भेंट में दिया था और जल, पवित्र जल, उसको भी राम मंदिर का जो प्रतिकृति दी उसके साथ पवित्र संगम का जल भी भेंट किया था। तो वो प्रधानमंत्री इंपॉर्टेंट है, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखो और अभी बनी है वो प्रधानमंत्री। तो दूसरा क्वेश्चन है आज का आपका, त्रिनिदाद और टोबैगो की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है जिनको प्रधानमंत्री मोदी ने
राम मंदिर की प्रतिकृति भेंट की थी? ये दूसरा क्वेश्चन है। अच्छा, अगर आपको आंसर नहीं पता है तो गूगल पे सर्च करो और डिटेल में लिखो। जितना डिटेल में लिखोगे उतना बेहतर याद रहेगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे शेयर जरूर करना। कहाँ शेयर करना है? आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उसमें शेयर करना है, या फिर आपका कोई फ्रेंड किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके साथ शेयर करो और उसके साथ फिर किसी न किसी टॉपिक पर डिस्कशन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों के अवसर खोले हैं? तो ये पता है किसने खोले हैं? रूस ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आपको पता है अभी इंडिया के अमेरिका के साथ रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं। अमेरिका ने अब 50% टैरिफ लगा दिया भारत पे, तो अमेरिका के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, कनाडा के साथ भी रिलेशन अच्छे नहीं है। तो अब क्या किया है, रूस ने भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों के नए अवसर खोल दिए हैं। और ये जो टैरिफ भी लग रहा है ना, ये अमेरिका बार बार यही बोल रहा है कि इंडिया कच्चा तेल खरीद रहा है रूस से, इसलिए हम टैरिफ लगा रहे हैं। तो रूस ने अब क्या कर दिया, भारतीयों के लिए 10 लाख नौकरियों के नए अवसर खोल दिए। अब रूस ने खोले हैं, तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी है रशियन रूबल और रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। अच्छा देखो, 6 जून को रशियन भाषा दिवस मनाया जाता है, 12 जून को रसिया दिवस मनाया जाता है और 27 जुलाई को रूसी नौसेना दिवस मनाया जाता है। रूस में 600 साल बाद क्रासिनिकोव ज्वालामुखी फटा। रूस ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास जुलाई स्टॉर्म का आयोजन किया। 27 जुलाई को रूसी नौसेना दिवस मनाया गया। रूस अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। रूस ईरान में 8 परमाणु संयंत्र बनाएगा। रूस ने अंतरिक्ष स्टेशन से यूएवी लॉन्च करने की तकनीक का पेटेंट कराया। भारत और रूस ने अपने राजनयिक संबंधों की अभी 78वीं वर्षगांठ मनाई और भारत और रूस के बीच नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 हुआ। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ हैं, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है। इतना आप रूस के बारे में याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू करेगी? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ गोमती नदी किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या कनौज, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अभी उत्तर प्रदेश के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया है। उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में हुआ। उत्तर प्रदेश ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल सेवरिंग छात्रवृत्ति शुरू की। नोएडा की पहली महिला जिलाधिकारी मेधा रूपम बनी। उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन गोमती नगर रेलवे स्टेशन बना, ये लखनऊ में है। और शुभांशु शुक्ला, इनके नाम पर लखनऊ में एक नई सड़क का नाम रखा जाएगा। आपको पता है शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में 18 दिन रुक के आए हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 18 दिन रुक के आए हैं और ये लखनऊ के हैं। तो लखनऊ में इनके नाम पर एक नई सड़क का नाम रखा जाएगा। शशि प्रकाश गोयल, ये मैंने आपको भी बताया, ये उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। मैंने पहला क्वेश्चन पूछा है आपसे, बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? याद रखना, लिखना है आंसर। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार ने गाय के गोबर से कपड़ा और बायोप्लास्टिक बनाने की पहल शुरू की। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। अच्छा, आपको याद है उत्तर प्रदेश में सलखन फॉसिल पार्क के बारे में मैंने आपको बताया था। सलखन फॉसिल पार्क, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। आपको बताना है कि सलखन फॉसिल पार्क, मैंने आपको बता दिया, इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आपको बताना ये है कि जो सलखन फॉसिल पार्क है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आध्यात्मिक पर्यटन बढ़ाने के लिए ग्लोबल स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव की मेजबानी की? तो ये उज्जैन ने की है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रहम हाउसिंग ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया? तो ग्रहम हाउसिंग फाइनेंस, इसने
अर्जुन चौधरी को अपना सीईओ नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी एस राधा चौहान को क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पीबी बालाजी ये जैगुआर लैंड रोवर के नए सीईओ नियुक्त हुए। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को पूरा ही नहीं देख पाते, 10 मिनट का देखा, 5 मिनट का देखा और छोड़ देते हैं। आप अगर अपने एग्जाम की सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस वीडियो को मॉर्निंग में देखने की हैबिट बनाओ। मॉर्निंग में जैसी आपकी आंख खुलती है, बिस्तर छोड़ने से पहले इस वीडियो को देखने की हैबिट बनाओ और पूरा वीडियो लास्ट तक देखो। जब मैं लास्ट में आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, वहां तक इस वीडियो को पूरा देखना है। पूरा अगर आप इसे देखते रहे तो ये मेरी गारंटी है कि किसी भी एग्जाम में आपका करंट अफेयर्स का एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और जीएस की भी आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। अच्छा, इंडसिंड बैंक के नए एमडी एंड सीईओ राजीव आनंद नियुक्त हुए हैं। भारतीय सेना का नया उप प्रमुख पुष्पेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया। डॉक्टर मयंक शर्मा ने वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा का पदभार ग्रहण किया। संजय बादशाह ने नौसेना उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नया प्रमुख ए राजराजन को नियुक्त किया गया और खालिद जमील को सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएस और किस देश ने सबसे बड़ा सुपर गरुड़ शील्ड अभ्यास लॉन्च किया है? तो यूएस और इंडोनेशिया ने सबसे बड़ा सुपर गरुड़ शील्ड अभ्यास लॉन्च किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब इंडोनेशिया, तो ये है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कैपिटल क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं प्रबोवो सुबियांतो। ये हैं प्रबोवो सुबियांतो। ये इस बार रिपब्लिक डे पर हमारे चीफ गेस्ट थे। अच्छा, दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है इंडोनेशिया और ये दुनिया की सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है और नारियल उत्पादन में इंडोनेशिया दुनिया में शीर्ष पर है। नारियल के उत्पादन में इंडोनेशिया दुनिया में शीर्ष पर है। और भारत में मैंने क्या बताया था? भारत में नारियल के उत्पादन में कौन नंबर 1 पे है? कर्नाटक नंबर 1 पे है। भारत और इंडोनेशिया के बीच में गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज होती है। ध्यान रखना, भारत में नारियल के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पे है, लेकिन नारियल राज्य किसे कहा जाता है? केरल को। ये डिफरेंस है, ध्यान रखना है। नारियल के उत्पादन में नंबर 1 पे कौन है? कर्नाटक। अच्छा, 17 अगस्त को इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। एशिया प्रशांत मिड मैच्योर गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया। इंडोनेशिया में माउंट लेबोटोमी लाकी लाकी ज्वालामुखी फटा। इंडोनेशिया ब्रिक्स के नए विकास बैंक में शामिल होगा। इंडोनेशिया के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में भी विस्फोट हुआ था। 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोड इंडोनेशिया में हुआ। इंडोनेशिया में माउंट एबू ज्वालामुखी फटा और ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य इंडोनेशिया बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ सुरू समर फेस्टिवल 2025 की शुरुआत हुई? तो सुरू समर फेस्टिवल 2025 इसकी शुरुआत अभी लद्दाख में हुई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब लद्दाख में हुई है तो ये है मैप में लद्दाख। लद्दाख के अभी नए लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने थे? कबींद्र गुप्ता। कौन बने? कबींद्र गुप्ता। अच्छा, लद्दाख की रिंगजिंग यांगदुल ने दक्षिण कोरिया में आयोजित हॉकी टुगेदर इंटरनेशनल कोचिंग कैंप में भाग लिया। इसरो के उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन लद्दाख में किया गया। भारतीय सेना ने आकाश प्राइम स्वदेशी विकसित वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण लद्दाख में किया। खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन लद्दाख में किया गया। वटाले क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन लद्दाख में किया गया। माथो नागरांग के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव ये लद्दाख में हुआ। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 ये लद्दाख में हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NHAI ने प्रोजेक्ट आरोहण किसके सहयोग से शुरू किया है? तो वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट इसके सहयोग से NHAI ने प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया है। अब ये इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये प्रोजेक्ट आरोहण क्या है? प्रोजेक्ट आरोहण जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के टोल प्लाजा हैं उन पर जो कर्मचारी काम करते हैं उनके बच्चों की शिक्षा के लिए है। तो NHAI ने वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के साथ मिलकर टोल प्लाजा के कर्मचारियों की बच्चों की शिक्षा के लिए ये प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने
पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए किस संस्था के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये भारतीय गुणवत्ता परिषद के साथ रक्षा मंत्रालय ने समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है और इस बुक को मैं हर मंथ अपडेट कर रहा हूँ। जैसे ये बुक प्रिंट होके मेरे पास आती है, इसकी बहुत सेलेक्टेड कॉपी प्रिंट होती है। सपोज 2000 कॉपी प्रिंट हुई तो उसमें से एक कॉपी मेरे पास आएगी और उस कॉपी को मैं पूरे महीने पढ़ता हूँ। ये मेरे डेली रूटीन में है और उसको मैं पर डे अपडेट करता हूँ। जितना भी मैं करेक्शन लगा देता हूँ, जितना भी अपडेट कर देता हूँ, वो अगले महीने फिर वो अपडेट होके आती है। तो फिर अगले महीने 2000 या 3000 कॉपी प्रिंट होती हैं। तो इस तरह से ये बुक हर महीने अपडेट हो रही है और करंट अफेयर्स की शायद ही कोई ऐसी बुक होगी जो इस तरह से अपडेट होती हो। तो मैं इसे सबसे अपडेटेड बुक बना रहा हूँ। इसका जो फर्स्ट एडिशन था ना, उसमें से इतने क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने विद पेज नंबर प्रूफ दिया हुआ है यहाँ पे। ये इसका थर्ड एडिशन है। थर्ड एडिशन में 1 अगस्त 2024 से लेकर 15 जुलाई 2025 तक के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। अच्छा, सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये बुक इतने सिटीज़ में ऑफलाइन अवेलेबल है। आप अपने सिटी का नाम देखो, आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है, आप उस बुक शॉप पे कांटेक्ट करोगे, आपको ये बुक मिल जाएगी। और अगर सपोज नहीं मिलती तो ये अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी नई पुस्तक इन प्रेज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स का विमोचन किया गया? तो ये मनोज झा की बुक है। मनोज झा, इनकी बुक है इन प्रेज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स। इसका भी विमोचन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बुक की बात है तो अभी प्रियंबदा जयकुमार ने MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक लिखी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है अभी के लिए, ध्यान रखना, मैं पहले से बता रहा हूँ। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने अपनी पहली पुस्तक व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर का विमोचन किया। द राइज ऑफ द हिटमैन नामक पुस्तक R कौशिक ने लिखी है। ये रोहित शर्मा पर बेस्ड है। द कॉन्शियस नेटवर्क नामक पुस्तक सगाटा श्रीनिवास राजू ने लिखी। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने ग्रीन गोल्ड द नेम फार्मेसी नामक पुस्तक लिखी। राम माधव ने द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया नामक पुस्तक लिखी। BS रवि ने कन्फेशंस ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक लिखी। डॉक्टर जगदीश शुक्ला ने अपनी नई किताब अ बिलियन बटरफ्लाइज अ लाइफ इन क्लाइमेट एंड चायोस थ्योरी लिखी। अच्छा, मैंने आपसे अभी बुक से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन पूछे थे। जैसे मैंने आपसे पूछा था, अभी रिसेंट पूछा है, द स्टार लाइट्स द बे, ये एक उपन्यास है। द स्टार्स लाइट द बे, ये उपन्यास किसने लिखा? और इसका आंसर पता है क्या था? सुचेता राज खन्ना। बहुत स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। ये एक उपन्यास है, द स्टार्स लाइट द बे, और इसे सुचेता राज खन्ना ने लिखा। ये बीच बीच में क्वेश्चन पूछने का यही फायदा है। अब मैं इनको बार बार रिवाइज कराऊंगा और बार बार इतना रिवाइज करा दूंगा कि आप इनको भूलोगे नहीं, क्योंकि बुक से रिलेटेड क्वेश्चन याद करना थोड़ा सा टफ होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैंने आपसे पूछा था, हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, ये पुस्तक किसने लिखी? हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, ये पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक किसने लिखी थी? प्रेम प्रकाश ने। तो इसका भी आंसर बहुत स्टूडेंट ने बताया था। आज का जो चौथा क्वेश्चन है, ये मैं बुक से रिलेटेड आपसे पूछ रहा हूँ। आज का चौथा क्वेश्चन है, द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ, ये एक संस्मरण है, बुक ही है जिसको संस्मरण कहते हैं। तो द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ, इस संस्मरण को किसने लिखा है? ये आज का चौथा क्वेश्चन है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना और वीडियो को शेयर करके तब कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्कूल कक्षाओं में फोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध किसने लागू किया है? तो ये दक्षिण कोरिया ने कर दिया है। स्कूल की क्लासेस में अब मोबाइल पर कंप्लीटली बैन कर दिया है साउथ कोरिया ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब साउथ कोरिया ने किया है, तो ये है मैप में साउथ कोरिया। ये जो आपको ग्रीन में दिख रहा है ना, ये है साउथ कोरिया, और ये जो रेड में है ये नॉर्थ कोरिया है। अब यहाँ से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो 38th पैरेलल कहते हैं। क्या कहते हैं? 38th पैरेलल। साउथ कोरिया कैपिटल है सियोल, साउथ कोरिया की करेंसी है साउथ कोरियन वॉन, और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं ली जे म्यूंग। कौन है? ली जे म्यूंग। अभी साउथ कोरिया ने 64 वर्षों में पहला असेन रक्षा मंत्री आंग यूंग बैंग को नियुक्त किया। साउथ कोरिया सरकार ने भारतीय अभिनेत्री अनुष्का सेन को सम्मानित किया। अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन साउथ कोरिया में हुआ। साउथ कोरिया ने कुत्ते के मांस की खपत पर बिक्री और प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया।
साउथ कोरिया दुनिया में के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। ओसनिक सिटी नामक तैरता हुआ शहर ये साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति को महाभियोग के बाद हटाया गया था। ली जे म्यूंग से पहले जो राष्ट्रपति थे उनको महाभियोग के थ्रू हटाया गया। और स्पेस एक्स ने साउथ कोरिया के सैन्य उपग्रह अनासिस 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ये जरूर याद रखना, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? 38th पैरेलल। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसे प्रधानमंत्री मोदी का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया, तो अनीश दयाल सिंह को प्रधानमंत्री मोदी का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी एनएसए नियुक्त किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता है आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखोगे तो फिर आप देखना बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। कल वीडियो के बीच में मैंने 4 क्वेश्चन पूछे थे, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर डाल के आपको चारों के आंसर लिखने होते हैं। जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियो के बीच में पूछूं, आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 4, इस तरह से आंसर लिखो और कोशिश करो इनके भी आंसर आप डिटेल में लिख पाओ। और फाइनल क्वेश्चन जो मैं पूछता हूं, जैसे अभी पूछूंगा, उसका भी आंसर डिटेल में लिखो। जितना ज़्यादा डिटेल में लिखोगे उतना बेहतर आपके लिए रहेगा, क्योंकि लिखने से चीज़ें भूलते नहीं हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का व्हाट्सएप चैनल है। इसे आपने अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर लो, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल पे मैं करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पोस्ट करता हूँ। अब ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारी PDF पोस्ट करता हूँ। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है, जैसे इसी वीडियो को PDF डाउनलोड करना है, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। डेली करंट अफेयर्स का PDF, वीकली करंट अफेयर्स का PDF और भी जितने भी इंपॉर्टेंट PDF हैं सारे मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करता हूँ। तो टेलीग्राम पे नेक्स्ट एग्जाम सर्च करो, आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इसे आप ज्वाइन कर लो। इसे आप QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। बस टेलीग्राम पे इस तरह के एड्स आते रहते हैं, इन पर क्लिक मत करना, क्योंकि ये ऐड टेलीग्राम खुद पोस्ट करता है। अच्छा, ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी टॉप ब्रांड 2025 वैश्विक ब्रांड सूची में माइक्रोसॉफ्ट शीर्ष पर रहा। कार्लोस अल्कराज ने अपना पहला सिनसिनाटी ओपन पुरुष एकल खिताब जीता। और सिनसिनाटी ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है? इगा स्विटेक ने। मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता। तेलंगाना के वनों में दुर्लभ ब्लू पिक गिल मशरूम की खोज हुई। भारत के नवासी में शतरंज ग्रैंड मास्टर एस रोहित कृष्णा बने। अफगानिस्तान को दुनिया का सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया। SBI ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए की ऋण की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रमश्री योजना शुरू की। जस्टिस नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में मध्य प्रदेश टॉप पर रहा। और ये खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ पे हुए? श्रीनगर में। अच्छा, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल घोषित किया गया। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त होने वाला पहला देश नेपाल बना है। यूक्रेन ने 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। पाकिस्तान ने चीन की तरह रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता भारत बना है। पंजाब सरकार ने हेरिटेज खेलों पर प्रतिबंध हटाया। नारी अदालत की शुरुआत सिक्किम में हुई। कृषांगी मेश्राम ये ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर बनी है। जोमेटो ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और UPI के उपयोग में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, ये आज का फाइनल क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ तक पूरा वीडियो देखते हो तब आपने पूरा वीडियो देखा है, और इसी से मुझे पता चल जाता है कि कितने स्टूडेंट ने ये वीडियो देखा है पूरा। बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं लेकिन 5 मिनट 10 मिनट देख के छोड़ देते हैं, और जो स्टूडेंट लास्ट तक पूरा देखता है और वो आंसर लिखता है तब पता चलता है कि उसने पूरा वीडियो देखा है। तो ये आज का आपका वीडियो का क्वेश्चन है, कौन आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम,
फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।